बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान मरकज़ी अंजुमन ताज जान कसूर के चेयरमैन, बड़ी प्यारी शख्सियत, ताज बरादरी में एक बड़ा आला मुकाम रखते हैं, समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। कसूर के एक नामवर ताज बरादरी के जाने पहचानी शख्सियत मियाँ शहजाद साजिद शेख साहब आज हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं। मासूम फ़लस्तीनियों पर जुल्म की बर्बरियत का सिलसिला ताहाल अभी तक जारी है। इस हवाले से मुसलमान हुक्मरान, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इस हवाले से हम मियाँ शहजाद साजिद साहब से बात करेंगे कि वो हमें बताएं कि ये जो जुल्म किया जा रहा है मासूम फ़लस्तीनियों पर, आलमी ताकतें इस हवाले से क्या कर रही हैं, मुस्लिम हुक्मरान क्या कर रहे हैं। आप क्या, हम मियाँ शहजाद साजिद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब बताइएगा कि मासूम मुसलमानों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स पर बमबारी की जा रही है, ये सिलसिला ताहाल अभी तक जारी है, एक माह से ऊपर अरसा हो गया है। इस वजह से आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम हुक्मरान, आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा क्या किरदार अदा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वाला साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आप मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। वाला साहब, जो एक माह से फ़लस्तीन के अंदर जुल्म और बर्बरियत हमारे मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों के साथ हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि बात अब बयानात, मज़म्मतों और करारदादों से आगे चली गई है। OIC का इजलास बदकिस्मती से एक महीना गुजरने के बाद भी तलब नहीं किया जा सका, और मैं समझता हूँ कि ये एक मुजरिमाना खामोशी है मुसलमान हुक्मरानों की। हमें को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वर्ल्ड बैंक या अक़वाम मुत्तहिदा से नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि वो हमेशा से उन लोगों के सपोर्टिव रहे हैं। और कुरान का एक फ़ैसला आज से 1400 साल पहले आ गया था कि तुम यहूदो नसारा को अपने दोस्त ना बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। आज हमें जो भी करना है वो अपने ज़ोरे बाजू के ऊपर करना है, लेकिन बदकिस्मती से आज हम उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनियावी तौर पर हम ये अक्सर गुफ्तगू करते हैं, चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, कि यहूदी जो हैं उनका दिमाग जो है वो बड़ा तेज़ है, वो बड़ा ज़्यादा सोचते हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि ये सबसे नालायक कौम है जिनके ऊपर मैंने 1,24,000 पैगंबर भेजे, उसके बावजूद इनको हदायत नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये रैलियाँ शेलियाँ, जब तक मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे, आज भी हम इसी डगर के ऊपर हैं कि हम कुछ इदारों का बाइकाट कर दें। ओ भाई, इदारों के बाइकाट करने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? क्या उन इदारों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के अंदर? अगर एक इदारे की रॉयल्टी जाती है किसी भी कंपनी को, तो उसके अंदर कितने हज़ार मुसलमान, कितने हज़ार पाकिस्तानी हैं जो इस इदारे के साथ हैं, जिनका रोज़गार वाबस्ता है उस इदारे के साथ। हमें हर चीज़ तो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे। आज हम अगर सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी इसराइली कंपनी है जिसका पाकिस्तान के अंदर वजूद है, इसलिए कि पाकिस्तान के सफारती तल्लुकात कभी भी इसराइल के साथ नहीं रहे, और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो प्योरली इसराइली ऑपरेटिव हो और पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेट कर रही हो। तो आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मेरी तमाम मुस्लिम उम्मा से ये दरख्वास्त होगी कि खुदारा होश के नाखुन लें, कहीं ना कहीं हम भी जवाबदेह हैं इसके। और मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीन से ज़्यादा हम इस बात के जवाबदेह हैं कि खुदारा होश के नाखुन लें, और जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर उसके ख़िलाफ़ यकजान होकर आवाज़ उठाएं, ताकि बाकी दुनिया जो है वो भी जागे और मुसलमानों की ऊपर जो ये जुल्म हो रहा है इसके ख़िलाफ़ इकट्ठी हो, ताकि ये जुल्म जो है वो बंद हो। ऐसा मैं ये समझता हूँ कि हमें इस्लाम में ये बताया गया कि जो दुश्मन है, अगर हम उसको हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो ज़बान से रोकें, ज़बान से रोकने की ताकत नहीं रखते तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। मैं समझता हूँ कि वाला साहब, आज शायद ईमान के उस तीसरे दर्जे के ऊपर भी हम फॉल नहीं करते कि हम दिली तौर पर अफसोस तो ज़रूर कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि आज हम उसी जज्बे से कि कम से कम हम दिल के अंदर ही किसी को बुरा जान लें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम मुसलमान होने के बावजूद कि जो अल्लाह का फरमान है उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। मियाँ साहब, आखिरी सवाल है, कश्मीर पर भी जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है, लेकिन
کشمیر میں ایسے حالات نہیں جس طرح کے فلسطین میں حالات ہیں. یہی آپ کی بات صحیح ہے کہ مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے ایسی ظلم کی بربریے کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا آپ نے بات تو کی ہے کہ اکٹھا ہونا چاہیے, وہ کون سے حکمران ہیں جو ان کو اکٹھا کریں گے؟ والا صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تمام مسلم امہ کو اکٹھا کرے. یہ واحد اسلامی ریاست ہے جو ایٹم بم کی صلاحیت بھی رکھتی ہے. اس کے کشمیر کی آپ نے بات کی والا صاحب, ہم نے دنیاوی طور پر یہی دیکھا ہے کہ جنگ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. کیا جنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہاسپٹلس کے اوپر بمباری کریں؟ کیا لوگوں کے اوپر بمباری کریں؟ کیا جو کیمپس ہیں ان کے اوپر بمباری کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین اور جہاں جہاں پہ بھی مسلم امہ کو درپیش مسائل ہیں وہ صرف اور صرف ہماری نا اتفاقی کی وجہ ہیں. اور اگر آج ہم اتفاق اور اتحاد کے اوپر کام کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان دنیا میں کسی بھی جگہ کے اوپر وہ پس رہے ہوں گے. بہت شکریہ سر. جی ناظرین, یہ تھے میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب, مرکزی چیئرمین انجمن تاجران قصور. ایسا ہی ہے کہ جب تک مسلمان حکمران آپس میں اتحاد اتفاق نہیں کریں گے ظلم کی بربریے کا سلسلہ ایسے ہی مسلمانوں پر چلتا رہے گا. کیونکہ مسلمانوں میں آپس میں ابھی تک اتحاد نہیں, صرف زبانی کلامی باتوں پر ہی مسلمان ایک دوسرے پر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اب ہوش کے نحو لینے چاہیے تمام مسلم حکمرانوں کو. پاکستان جو اس وقت عالمی قوت ہے, پاکستان کو بھی اپنا بھرپور رول ادا کرنا چاہیے تاکہ معصوم فلسطینیوں کا جو شہید کیا جا رہا ہے, ظلم کی بربریت کا سلسلہ تاحال جاری ہے, اس کو ختم کیا جا سکے. امید ہے کہ میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ بشرط زندگی نیکسٹ پروگرام میں میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب کو اپنے پروگرام میں لے کر آؤں گا. ان کی مفید باتوں سے مستفید آپ کو کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا. اللہ حافظ.